बाबा जी की जय जयकार। बाबा जी की जय जयकार। बाबा जी की जय जयकार। सारे लाइन में चले। भारत माता की, भारत माता की। एक दो तीन चार, बाबा जी की जय जयकार। एक दो तीन चार। बाबा जी की जय जयकार। हेलो हेलो, लाइन में कृपया सारे लाइन में रहिए। एक लाइन, दो लाइन में रहिए, 2 घंटे वाले 2 लाइन में रहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। को खराज पेश करते हैं। साथ में हम इस देश के प्रधानमंत्री जनाब विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी खराज पेश करते हैं हम, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा था। अगर बाबा साहब भीमराव देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जय भीम, जय भीम, जय भीम। और इस देश के पहले राष्ट्रपति जो दलित सदस्य थे श्री के नारायणन प्रताप सिंह को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देते हैं। और साथ में आपको वो मैं भी बताया कि हमारे 4 रहनुमा हुए हैं, जिसे पंडित जवाहर जनाब डिप्टी कमिश्नर जोरी और मंच पर तशरीफ लाए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के डिग्नेटरीज, मीडिया से आए हमारे साथी। आज हम सब लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और उस जयंती वाले दिन हम उनकी अच्छी बातों को याद, उस चीज़ की प्रयत्न लेते हैं। तो बाबा साहेब की शख्सियत के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, लेकिन उनकी आज जयंती है तो कुछ बातें मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। बाबा साहेब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उस गरीबी से, उस पिछड़ेपन से जो बाहर निकलने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो था पढ़ाई का रास्ता। और वो पढ़े
पढ़े और इतना पढ़े कि उन्होंने इस देश का संविधान लिखने में वो उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बने। उन्होंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो। वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक ज्यूरिस्ट थे, एक एकोमेडिशियन थे, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल जाइंटनेस का जो लोहा था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक भी माना गया। और इसी जो मॉडर्न अपनी जो उन्होंने विचारों को हासिल किया पढ़ाई के द्वारा, पूरी सब चीज़ों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इस देश को दिए। लेकिन अगर मैं उनकी जीवनी को ध्यान से देखूं तो मुझे दो ही बातें समझ आती हैं। एक, वो नेशन बिल्डर थे, वो उनका जो खून का जो हर कतरा था उस नेशन के धड़कता था, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किस नेशन को कैसे बढ़ाया जाए वो सोचते थे। हर किस्म की हर वर्ग के जो लोग हैं इस नेशन बिल्डिंग के काम में कैसे सामने आए। तो इस नेशन बिल्डिंग के काम को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज के हर खित्ते को सामने लाया। उन्होंने कहा जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस लाई, और ताकि हम सब मिलके इस महान देश के जो डेवलपमेंट के कारवां को आगे ले जाए। इस बात की मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है कि आजकल जो बाबा साहब के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, और आज भी भाई भव्य प्रोग्राम हर लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है उनके विचारों को प्रोपोगेट करने के लिए। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक ही दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम उनके विचारों को याद रखें। हर दिन उनके विचारों को हमने याद रखना है, ताकि इस देश की जो प्रोग्रेस है, इस देश की जो अखंडता है, इस देश की जो हमारा जो सपना है, हमारे मोदी साहब का सपना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल पीएम का सपना है कि हमारे देश को नंबर 1 बनाना है पूरी दुनिया में, तो उस चीज़ के सपने को भी हम कैसे पूरा कर पाएँ। तो अंत में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको यही कहूँगा कि आपने इतनी अच्छी बाइक रैली ऑर्गेनाइज की, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप हर दिन उनके बाबा साहब की बातों को याद रखें, उस देश की जो डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन